बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल टेक्निकल शमीम में खुशामदीद कहता हूं। आज इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं कि क्या आपका डोमिसाइल असल है या 2 नंबर है, और डोमिसाइल बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है और डोमिसाइल कैसे बनवाया जाता है। सब इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, कहीं से इसको मिस नहीं करना, क्योंकि मिस करते हैं तो समझ नहीं आती, फिर आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो ये मज़ीद वीडियो में डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ और बर वक्त मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, जो आप भी वेबसाइट देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पहले ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें कि ये डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये देखें, यहाँ पर देखिए कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स से जो आपको डोमिसाइल बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसका हेल्प फ़ोन नंबर जो होगा वो भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर पहले नंबर पर। ठीक है, तो इनके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कि CNIC या बे फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। यानी अगर आप छोटे हैं, मतलब 18 साल से आपकी उम्र कम है तो आपका बे फॉर्म होगा। अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो आपका CNIC होगा। उसकी एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है उसके। उसके बाद आपके अपने अब्बू या हस्बैंड, अगर आप वाइफ हैं, औरत हैं, तो शादीशुदा हैं, तो आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं, बेटा या बेटी हैं, तो फिर क्या होगा, आपके अब्बू का आईडी कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट। ज़्यादातर मोस्टली स्कूल सर्टिफिकेट से काम सर जाता है, चल जाता है काम। तो आपने स्कूल सर्टिफिकेट पे ही साथ लगाना। मतलब स्कूल सर्टिफिकेट से मतलब कि आपका रिज़ल्ट कार्ड 9th 10th का या पंजम या जो भी हो, ये आसानी के साथ मिल जाता है बजाय बर्थ सर्टिफिकेट की निस्बत। अब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन हो गए हैं। उसके बाद है 4 पॉइंट पर बैंक रेसिपिट। बैंक रेसिपिट वो होते हैं जो कि आपको बैंक से मिलेंगे, यानी आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद दो फोटोग्राफ्स यानी 2 तस्वीरें आपको होना ज़रूरी हैं। मतलब कि आपकी 2 तस्वीरें होंगी जो कि डोमिसाइल पर लगाई जाएंगी, उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल पर आपकी एक तस्वीर आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप को 2 फोटोग्राफ होना आपके पास ज़रूरी है। और लास्ट में बचता है हमारे पास प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट। अगर आपकी कोई ज़मीन है, उसके डॉक्यूमेंट्स होने तो ये अच्छी बात है। नहीं है तो क्या करें कि आपकी जो बिजली है, बिजली का बिल है, वो साथ लेते जाएं। अगर आपके पास कोई बिजली का बिल है, यूटिलिटी बिल है, या फिर आपके पास कोई वाटर सप्लाई का बिल है, जो भी बिल है आप लेते जाएं, आसानी पैदा हो जाती। नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेरे पास भी नहीं था तो मैंने तो नहीं दिया, मेरा तो डोमिसाइल बन गया था। अच्छा जी, ये था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अब क्या करते हैं कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि जाने से पहले ही आप कहते हैं कि मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो इनका टोल फ्री नंबर ये दिखाया गया है 0800-02345। ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं। अब बात रही कि आपने जाना का, आपने एसी ऑफिस में चले जाना है, एसी ऑफिस के आस पास से। ठीक है, ये 2 तरीके मैं बताता हूँ। वहाँ जाना है, वहाँ पर एक क्लर्क बैठा होगा, वो आपको गाइडलाइन कर देगा कि किस तरह आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें लानी है। तो क्लर्क के जब बैठा होगा तो वो आपके साथ सब डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कैसे, कब, और लास्ट में इसी हिसाब से साइन करवा के आपको बना कर दे देंगे। एक प्रोसेस ये है जो आप खुद बनवाना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग किसी वकील को दे दें सारे डॉक्यूमेंट्स, और कुछ वो पैसे लेंगे। साफ ज़ाहिर है, वकील वकालत करेगा तो पैसे लेगा, डॉक्यूमेंट्स साइन वगैरह करवाएगा, आगे पीछे जाएगा तो वो पैसे लेंगे। तो इस तरह करके 1000-2000 में पैसे ले सकते हैं आपसे। तो बेहतर है खुद ही बनवाएं।
तो यही बेहतर है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 तरीके थे। लास्ट में आपको बताता हूँ कि अगर आपका डोमिसाइल आ गया है, आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा डोमिसाइल 1 नंबर है या 2 नंबर है। मैंने आपको कहा था कि ना वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखा करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका डोमिसाइल असल है या 2 नंबर है। तो यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है। जब आपने अपना आईडी कार्ड इंटर करना है तो आपके सामने ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें, मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर मैं इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये मेरा, ये देखिए सब मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो इस तरह करके आसानी से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि आपका डोमिसाइल असल है या 2 नंबर है, या आपका डोमिसाइल अब अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह आसानी के साथ आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर से लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना, या फिर अच्छी ओपिनियन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।